आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच जो वार्तालाप हुई, बीच आगे और जो वार्तालाप हुई उसका वर्णन था। इसमें हमने कल श्रवण सुना था इस भौतिक संसार के बारे में कि इस भौतिक संसार रूपी जंजल में जीवात्मा लताओं का आश्रय लेना चाहता है और उन जीवात्मा दुखी होके संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाट सुनना चाहता है। जंगल के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगुला, सारसों तथा ग्रह गिद्धों से मैत्री स्थापित करता है। तो यहाँ पर लताओं का आश्रय लेने का मतलब है वो अपनी स्त्री का आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। इन लताओं में चहकने वाले अनेक पक्षी रहते हैं। उससे सूचित होता है कि वो अपने पत्नी की मधुर वाणी सुनकर संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में भी कभी कभी सन्निकट मृत्यु से भयभीत उठता है, जिसकी तुलना दहाड़ते सिंह से की गई है। संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगियों, स्वामी तथा अवतारों से ठगा जाकर उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वो सद्गुरु या परम भक्त के उपदेशों को पालन नहीं कर पाता है। अतः वह उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वो काम और मद्य से सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के मुखों को देख देख कर भूला रहता है और मृत्यु निकट आ जाती है। कभी कभी मूढ़ व्यक्ति कुसंगति से उबकर भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति में आ जाता है। आता है, गुरु से दीक्षा लेता है। वो गुरु के बताए विधि विधानों का पालन करने का यत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पालन नहीं कर पाता। फलतः वो भक्तों का संग छोड़कर उन दुम कटे लोगों का या बंदरों का संग करता है, जो संभोग तथा मद्यपान में रुचि रखते हैं, जो तथाकथित आत्मवादी। ये सब हमने कल श्रवण किया था। आज हम 18वें श्लोक से श्रवण करेंगे। आज हम 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से श्रवण करेंगे। द्रुमेषु नश्यन् सुतदार वत्सल व्ययाय दीना विवशस बंधने क्वचित् प्रमादात् गिरिकन्दरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीता स्थितः। जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूदने वाले बंदर के सदृश बन जाता है, जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के सदृश बन जाता है, तो ग्रस्त जीवन के वृक्ष में मात्र विषय सुख के लिए रहता है। जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के सदृश बन जाता है, तो ग्रस्त जीवन के वृक्ष में मात्र विषय सुख के लिए रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही पाद प्रहार पाता है जैसे कि गधा गधी से। मुक्ति का साधन न पाने के कारण वह असहाय बनकर उसी अवस्था में रहता है और कभी कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है, जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वो इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से भयभीत हो उठता है और लताओं की टहनियां पकड़े हुए लटका रहता है। तात्पर्य यहाँ पे ग्रस्त के जीवन की भयावह स्थिति का वर्णन है। ग्रस्त का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है।
उसका एकमात्र आकर्षण अपनी पत्नी से संभोग रहता है, जो उसे रति क्रीड़ा के समय गति के समान पाद प्रहार करती है। निरंतर विषयी जीवन बिताने से उसे अनेक असाध्य रोग हो जाते हैं। उस समय हाथी रूपी मृत्यु से भयभीत होकर वो वृक्षों की शाखाएं पकड़कर बंदर के समान लटका रहता है। अतः कतश्चित् स विमुक्तापद पुनश्च सार्थ प्रविशत्तरिन्दम् अवध्वन्यमुषीमन्नजया निवेशितो भ्रमञ्जनो यद्यापि न वेद कश्चित्। हे शत्रुओं का संहारक राजा महाराज रघुगण, यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से उबर आता है तो पुनः विशेष जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट आता है। हे शत्रु के संहारक महाराज रघुगण, यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से उबर आता है तो पुनः विषय जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट आता है। क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया से वशीभूत वह संसार रूपी जंगल में घूमता रहता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी उसे अपने वास्तविक हित का पता नहीं चल पाता। तात्पर्य यही सांसारिक जीवन की रीति है। जब विषयों के प्रति आकृष्ट होता है तो अनेक प्रकार से बंध जाता है और अपने जीवन का सही लक्ष्य नहीं समझ पाता। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। सामान्यतः लोग जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। न ते विदु स्वार्थ गति हिम विष्णु, जैसा कि वेदों में कहा गया, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। जो आत्मज्ञानी है वे केवल विष्णु के चरण कमलों को देखते हैं। ये तो बद्ध जीव विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई रुचि न लेकर भौतिक विषय में फंस जाता है और तथाकथित नेताओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर अखंड बंधन में बना रहता। रघु गणतम अपि अध्वन्नस्य संन्यास्त दंड कृतभूत मैत्र असज्जितात्मा हरिसेव्याशितम् ज्ञानम वसिम आदाय तरति पारम। हे राजा रघुगण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। अब भरत महाराज, जड़ भरत जो है वो राजा को बोल रहे हैं, राजा रघुगण तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हारे राजपद तथा उस दंड का जिससे अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ। मैं तुम्हें राजपद तथा उस दंड का जिससे अपराधियों को दंडित करते हो त्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं का मित्र बन सको। विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो। तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। आतर्वी भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने संसार की तुलना मोह के वृक्ष से की है, जिससे प्रत्येक प्राणी को छूटना है। आता इसमें न रूपमस्य तदोपलभ्यते
नान्तो न चार्दन च प्रतिष्ठिता अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितत्वं ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यसिमं गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता, इसके उसके आदि अंत अथवा मूलाधार कोई जान नहीं सकता, किंतु इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर से वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए उन्हीं आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हुआ जाए, जिनसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। राजोवाच अहो नृजन्म किल जन्म शोभनम् किमजन्म भीतो अपरे अपि मुष्मिन् न यत् ऋषिकेश यशः कृतात्मना महात्मनम्भ प्रचुर समागम। राजा रघुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। ये मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग के में देवताओं के भी जन्म लेना भी उतना यशपूर्ण नहीं जितना कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्गलोक में अथाह भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्ति की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान अवसर होता है। चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के भी जन्म क्यों न ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण से भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर जो भी ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वो शुद्ध भक्तों की संगति करे। इस संगति से वो क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर्षण से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व धन तथा स्त्रियां हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं उन्हें धन तथा स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे वे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। धन तथा स्त्रियों का पूर्ण भोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा करता है वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। सताम प्रसंगना मम वीर संविदो भवन्ति रत्कन रसायन कथा। भक्तों की संगति में रहकर श्री भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्त की किंचित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। नहीं अद्भुतम तच्चरणाम्बुजं रेणुभिः अतः अहंस भक्ति यदोक्षजे अमला मुहूर्तिकातस्य समागमाच्च मे दुस्तर्क मूलपहत अविवेक। ये कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है। ये कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा विवेक से मुक्त हो गया हूँ। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा विवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। अब मैं इन समस्त झंझटों से मुक्त। ये कोई विचित्र बात नहीं कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्धि भक्त के अधुर्ज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा विवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। अब मैं इन समस्त झंझटों से मुक्त। तात्पर्य शुद्ध भक्तों के समागम से भौतिक बंधनों से मुक्ति निश्चित है। यह जड़ भरत की संगति से राजा रघुगण के प्रसंग में पूर्णतः सत्य है। राजा रघुगण तुरंत ही भौतिक संगति के दुष्परिणामों से मुक्त हो गए। शुद्ध भक्तों द्वारा अपने शिष्यों को तर्क दिए गए तर्क इतने विश्वसनीय होते हैं। शुद्ध भक्तों द्वारा शुद्ध भक्तों द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए तर्क इतने विश्वसनीय थे कि मूढ़ से मूढ़ शिष्य भी तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सकता है। नमो महदभ्यस्तु नमः शिशुभ्यः नमः युवभ्यः नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा चनन्ति तेभ्यः शिवमास्तु राज्ञम्। मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण, बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण, बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छुपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण। मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण, बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण। ये राजा रघुगण बोल रहे हैं। तात्पर्य राजा रघुगण को अत्यंत पश्चाताप हुआ क्योंकि उसने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया। अतः उसने समस्त प्रकार के ब्राह्मणों तथा स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वंदना करनी प्रारंभ की, चाहे वे शिशु के रूप में खेल रहे हैं या किसी भी वेश में छिपे हो। चारों कुमार 5 वर्षीय बालकों के रूप में सर्वत्र घूमते थे। इसी प्रकार अनेक ब्राह्मण बच्चे तरुणी अवधूत रूप में विश्व का परिभ्रमण करते रहते। सामान्यतः राजा लोग अहंकारवश इन महापुरुषों को अपमानित करते रहते। अतः राजा रघुगण ने उनको सादर नमस्कार किया, जिससे कि अहंकारी राजवंश नरक को न प्राप्त हो। यदि कोई महापुरुष का अपमान करता है तो श्री भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। भले उन महापुरुषों को यह अपमान जैसा न लगता। दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया था। अतः जब वे भगवान विष्णु के पास क्षमा के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्षमा प्रदान नहीं की। उन्हें महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। यद्यपि वे क्षत्रिय ग्रस्त थे। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव तथा ब्राह्मण के चरण कमलों का अपमान न करे।
श्री शुक वाच आगे। अब ये जो है जड़ भरत और तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी, श्री शुक वाच इति ममुत्तरामात सवे ब्रह्म ऋषि सुतः सिंधु पते आत्मसत्तत्वम् विगणयत परानुभव परम कारुणिक तयोपदिश्य रहु गणेन। सकरुणम अभिवंदित चरण आपूर्णर्णव इव निभृत कर्ण ऊर्मियाशय धरणिम इमाम विच विच विचचार। सुखदेव गोस्वामी ने कहे राजन, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहे राजन, है उत्तरा पुत्र, परीक्षित महाराज से बोलते हैं राजन, क्योंकि अभी रहुगण के बीच और भरत के बीच जो आगे वार्ता है वो खत्म हुई, अभी तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। रहुगण, राजा रहुगण अपने द्वारा पालकी से ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ कुछ लहरें थी, किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा गुहण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे, वैष्णव होने के नाते परम दयालु थे, अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा रहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमल पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पूर्वतः सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। तात्पर्य श्रीमद भागवत में कपिल देव ने महापुरुषों के लक्षण बताए। तितिक्ष्व कारणी का सुहद्र सर्वदेही नाम, साधु भक्त अत्यंत सहिष्णु होता है और सभी जीवों का मित्र होता है, संसार में वेर नहीं पालता है। शुद्ध भक्त में साधु के समस्त गुण पाए जाते हैं। जड़ भरत इसके उदाहरण है। भौतिक शरीर होने से जब राजा रहुगण द्वारा उनका अपमान हुआ तो विक्षुब्ध अवश्य हुए थे, तो बाद में राजा के अनुनय विनय से जड़ भरत ने उसे क्षमा कर दिया। जो कोई भी श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसका परम कर्तव्य कि राजा रहुगण के समान विनीत हो और जिस वैष्णव का अपमान किया उसे क्षमा मांगे। वैष्णव सामान्य रूप से परम दयालु रहते हैं, अतः जब कोई उनके चरणों में तुरंत समर्पण कर देता है तो वो उनके पाप कर्म के फल को क्षमा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पाप कर्म के फल बने रहते हैं, फल अच्छा नहीं निकलता। सो वीरपति अपि सुजन समवगत परमात्म सतत्व आत्मनि अविद्याद्यारोपिताम् च देहात्मतिं विससर्ज। एवं ही नृप भगवताश्रिताश्रित अनुभव
परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात शौवीर का परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात शौवीर का राजा रहुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया। परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के बाद शौवीर का राजा रहुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वस्व परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वो धन्य है, क्योंकि वो बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। परम भक्त जड़ भगत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात शौवीर का इस प्रकार जड़ भरत से उपदेश करने का जो राजा शौवीर था वो शुद्ध हो गया। स्वाभाविक स्थिति से उसको आत्मा की स्वाभाविक स्थिति पता लग गई। कठिन उपदेश था, बहुत टफ उपदेश दिया था राजा रहुगण को। लेकिन राजा रहुगण जो शौवीर का राजा था, जड़ भरत से इतना कठिन उपदेश प्राप्त करके आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वतः परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वह धन्य है, क्योंकि बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात शौवीर का राजा रहुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वस्व परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वो धन्य है, क्योंकि वो बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता। अगर ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करे। अब इस शौवीर के राजा को अपनी आत्मस्थिति के पता लग गया, मैं राजा नहीं हूं। जैसा कि चैतन्य चेतावनी में कहा गया, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यह सच है कि चाहे क्षण भर की संगति क्यों न हो, यदि कोई शुद्ध भक्त की शरण में जाता है तो उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साधु भगवान का शुद्ध भक्त होता है। यह हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम गुरु के प्रथम उपदेश से ही कृष्ण भावनावत से अभिभूत उठे, जिससे आज हम कृष्ण भावनावत के पथ पर हैं, कृष्ण दर्शन को समझ सकते। परिणाम यह है कि आज अनेक भक्त कृष्ण भावनावत आंदोलन से संलग्न समूचा संसार देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर चक्कर लगा रहा है। इसलिए संसार भर में लोगों को ज्ञान प्रदान करने, कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए भक्तों पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए। राजोवाच। राजा परीक्षित कहते हैं, यो हवाई बहुविधा महाभागवत त्वया भीत परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाध्यास यार मनीषया कल्पित विषय। व्यपनलोक समधिगम अथ तथैव तत् दुर्भगमं समवेतम कल्पने निर्दिष्ट्यामि। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे स्वामी, हे परम भक्त साधु, आप सर्व ज्ञाता हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, स्वामी, हे परम भक्त साधु, आप सर्व ज्ञाता हैं। आपने जंगल के वणिक के रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर चक्कों सी और उसकी पत्नी तथा बच्चे शियार तथा अन्य हिंसक पशुओं के तुल्य। किंतु अल्प ज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं, क्योंकि इस रूपक का सही से अर्थ निकाल पाना कठिन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं।
तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में से अनेक आख्यान तथा घटनाएं हैं जिनका वर्णन रूपक के माध्यम से किया जाता है। ऐसे रूपकों का अर्थ अल्पज्ञों की समझ में नहीं आता है। अतः ज्ञान पिपासु छात्र का यह परम कर्तव्य कि स्पष्ट व्याख्या के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाए। तो 14वें अध्याय में इस प्रकार बताया, भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। इसके पहले श्लोक में, जो 14वां अध्याय इसका पहला श्लोक है, स एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुण विशेष विकल्पित कुशल संहार विनिर्मित भवेद देवावलिर्भिर्वियोग संयोग अद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्ववदसुगमेन अध्वना पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णुर्वशवर्तिन्यना मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थ अर्थपर स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव शमशानवद शिवत्माया संसार राट्व्यां गतो नाद्यामि विफल बहु प्रतियोगे हस्तपापोपशम मणि हरिगुरु चरणारविंद मधुकरानुपदबिंबर। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया है, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इस प्रकार बद्धजीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगा शक्ति देवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वो माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्धजीव कभी स्वर्गलोक, कभी भूलोक और कभी पातालोक तथा निम्न योनि में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती है, कभी ये तो असहनीय रहती, कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। वह अपने मन तथा पंचेंद्रिय का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती है। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणार बिंदों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। इस प्रकार अनेक देहों के कारण निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती है, कभी कभी तो आसानी होती है, कभी नहीं होती। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है हरिगुरु चरणारविंद मधुकर अनुपदवीम। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव स्वकर्मवश भटकता रहता है और कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात इससे छूट पाता है। तात्पर्य कि जीव कभी भी सुखी नहीं रहता, वो अपने अस्तित्व के लिए मात्र संघर्ष करता है। वास्तव में उसका एकमात्र प्रयोजन गुरु को स्वीकार करना और उसकी शरण में जाकर उन्हीं के माध्यम से भगवान के चरणारविंद को स्वीकार करना।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इस भौतिक जगत रूपी वन या नगर में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं है। वे मात्र विविध पीड़ाओं इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ है, वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञानवश ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए तो वेदों में कहा गया, तत्व विज्ञानार्थ स गुरुम एवा भी गच्छते। जब अस्तित्व के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटक जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज निकालना, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरक्त रहता है। तात्पर्य है कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारे का इच्छुक होता है तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु खोजे और उसके चरण कमल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह संघर्ष से बाहर निकल सकता है। और चूंकि भौतिक जगत की तुलना वन से की गई, अतः तर्क किया जा सकता है कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्य नगरों में स्थित है, किंतु बड़ा बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो है कि नगर का जीवन वन की अपेक्षा अधिक घातक है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस नगर में के निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन है। इस पृथ्वी पर अनेक बड़े बड़े नगर है, जहाँ भी दृष्टि जाती है अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70-80 मील की गति से मोटर कारों में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन संघर्ष का दृश्य उपस्थित करता है। उन्हें भोर में शीघ्र उठकर मोटर में द्रुत गति से यात्रा करनी रहती है। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेकानेक दुश्चिंताओं से घिरा रहता है तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्ते जैसे योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अनिश कठिन संघर्ष करती है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और ये मध्य जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्पकाल के लिए वो शिशु रहता है, तत्पश्चात वो बालक में बदल जाता है, बालक से युवा और युवा से पुरुष, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अंत में जब ये शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो उसे अन्य योनियों में स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाती है, दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म। मानव शरीर धारण करने का यही लाभ है कि वो प्रामाणिक गुरु की शरण ले करके उनसे माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करे। ये कृष्ण भावना मत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को, जो मूर्ख प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं, उनका अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया। कोई भी प्राणी अस्तित्व के इस जीवन संघर्ष से जो कष्टों से परिपूर्ण है, तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वो श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की शरण न ले। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलते हैं, किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण। यस्यामोहवा एतषट् इन्द्रियाणां कर्मणा दस्यैव ते तत् यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्मोऽपीकं कृच्छ्रधिगतं साक्षात् परं पुरुष आराधना लक्षण यशो धर्म तम तु सांपराय उदारहन् तत् धर्मं यद्धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय ग्राम्योपभोगेन पुनाथस्य अजितात्मनः यथा सार्थस्य विलुम्पति। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावना मत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि के द्वारा इस धन को लूट लेती। इंद्रिया दस्यु है क्योंकि वे जीव को दर्शन, ग्रहण, आस्वादन, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि वो धन यथार्थ धार्मिक कृत्यों के संपादन को अर्जित किया होता है, किंतु दस्यु इंद्रिया उसका हरण कर लेती। पूर्व जन्मार्जित विद्या पूर्व जन्मार्जित धनाग्रे धावती धावती। वर्णाश्रम धर्म के नियम के पालन के अनुसार मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वो धनी, विद्वान, सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ही सभी संपत्ति होती है, उससे समझना चाहिए कि वो कृष्ण भावना मत के विकास के निमित्त है बना हुआ है। कोई धनी, विद्वान, सुंदर, उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी के पास ये सभी संपत्तियां होती है, उसे समझना चाहिए कि वो कृष्ण भावना के विकास के निमित्त है। दुर्भाग्यवश मार्ग से भ्रमित व्यक्ति अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटेरे की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है।
वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वो अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक कृष्ण भावना मत के विकास में कर सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में धन तथा अवसर प्राप्त होता है, उसे इंद्रिय तृप्ति में नष्ट नहीं किया जाए। वे कृष्ण भावनामत की उन्नति के लिए यह कृष्ण भावनामत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं देखें, फलतः श्री मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इस प्रकार जीवा केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहती, जो खरीद कर जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सदुपयोग कृष्ण भावनामत के विकास में किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को सांसारिक इंद्रिय तथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इस भौतिक जगत में मोटर कार चलाकर, रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या जलपान गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर मनुष्य अपने वैभवशाली पद को खो देता है और इस प्रकार लुटेरे इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत श्रम से संचित संपत्ति को लूट लेते। अथ च यत्र कौटुम्बिका दारपत्यादय नाम्ना कर्मणा व्रकशुकालेव निश्चित एव निश्चित्य अपि कर्दस्य कटुम्बिना रणवत् संरक्ष्यमाणं मिषतापि हरन्ति। राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कटुम्बी जन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सततपूर्वक अपने धन की चौकसी करना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते। तो दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य के रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा अनिष्ट चूसा जाता है, किंतु वो इतना पगलाया रहता है कि वो उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इस प्रकार बच्चे भी भेड़िए, श्रृंगाल तथा लोमड़ियों के तुल्य हैं। जिस प्रकार भेड़िए, श्रृंगाल व लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमने को उठा ले जाती, इस प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं, यद्यपि इस धन की देखरेख पिता स्वयं करता है। इस प्रकार जो है तुम भी जन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते, किंतु वास्तव में लुटेरे हैं। यथा हि अनुवत्सरं कृष्णमाणम् अपि अदग्धबीजं क्षेत्रं पुनः अवापन काले गुल्मतृणविरुद्ध इव भवति एवं एव गृहाश्रम कर्म क्षेत्रम् यस्मिन् न हि कर्माणि उत्सीदन्ति यतयं कामकरण्ये आवास। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उगा। घास फूस को जोत कर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उग कर निकल आते हैं। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं करनी जाती, तब तक वो पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंधी नहीं जाती है। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं हो, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। तात्पर्य, जब तक प्राणी मात्र की कामनाएं श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित नहीं कर दी जाती, तब तक संन्यास लेने के बाद भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे समाज इस्कॉन में भावावेश में आकर संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो उसकी कामना पूर्णतः विनष्ट नहीं हुई रहती।
अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करके भी वो पुनः गृहस्थ आश्रम में चला आता है। यह उत्कट कामनाएं तभी पूर्णतः जल तक प्राप्त हो सकती है जब कोई प्रभु की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न हो जाए। तत्र गतोदंशमशक् समाप्सदे मनुजे शलभ शकुंत तस्कर मूषक आदि उपरुध्यमान बहिर्पा क्वचित् परिवर्तमान अस्मिन् ध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरक्त मनसानुपपन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपन्न इति मिथ्या दृष्टिं पश्यति। सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त ग्रस्त आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं, फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। चूंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे भौतिक जगत नित्य लगता है, यद्यपि यह गंधर्व नगर या हवाई महल की भांति अनित्य है। नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, अहंकारे मत हया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों को विस्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य उस झूठे क्षणिक भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। यही भाव रोग। जीवात्मा चिरंतन एवं आनंद पूर्ण किंतु दुख भौतिक अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञान वश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। तत्र च क्वचित् आतप उदक निभान विषयान उपधावती पान भोजन विवाय आदि व्यसन लोलुप। बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी हवाई महल में खाता पीता स्त्री पसंद करता और अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे उसी प्रकार जोड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। तात्पर्य जगत जगत दो प्रकार के, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका के तुल्य असत्य। मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव में जल नहीं होता है। इस प्रकार जो पशुवृत्ति है वे भौतिक जीवन के मरुस्थल के भीतर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में बारंबार कहा गया कि इस भौतिक संसार में कोई इंद्रिय सुख नहीं है और यदि हम सुख के बिना स्वीकार रहना सीख लें तो हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, भौतिक संसार न केवल दुखों से पूर्ण है वरन क्षणिक भी है। यदि हम दुखों के बीच रहना चाहें तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। ये हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर देगी। क्वचित् अशेष दोष निशनदम पुरुष विशेषम तत्वर्ण गुण निमित्त मति सुवर्णम उपादिस्त अग्निकाम कातर एव उन्मुख पिशाचम। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण मतलब गोल्ड, स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसके पाने के लिए दौड़ता है। यह स्वर्ण भौतिक वैभव में ईर्ष्या का साधन है। इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्रुत मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकर्षित होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से चिढ़ता हो मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। तात्पर्य महाराज परीक्षित ने कली से उनका राज्य छोड़कर तुरंत चले जाने तथा 4 स्थानों वैश्यालय, मदिरालय, वधशाला तथा दूधग्राह में जाकर रहने के लिए कहा, किंतु कलयुग ने किसी एक ऐसे स्थान को जाने के लिए प्रार्थना की जिसमें चारों सम्मिलित है। तब महाराजा परीक्षित ने उसे ऐसा स्थान दिया जहाँ स्वर्ण संचित होता हो। स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में जहाँ तक संभव स्वर्ण से बचना चाहिए। जहाँ स्वर्ण रहेगा वहाँ अवैध यौनाचारी, मांसाहार, दूध कीड़ा तथा मादक द्रव्य से हमारे चारों रहेंगे। चूंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, अतः इन चारों पापों के शिकार होते हैं। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इस पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। जिस व्यक्ति का यकृत खराब हो जाता है उसका मल प्राय पीला होता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसे ही आकर्षित लगता है जैसे गर्मी में चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। इस प्रकार से भौतिक संसार भोग का एक विकट माने, यह उपदेश
जड़ भरत रघुगण को दे रहे हैं। इसमें काफी कठिन कठिन उपदेश है। ये रघुगण को नहीं है, संसार में सारे जीवों के लिए है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। नरसिंह चतुर्दशी का शाम को प्रोग्राम है, सभी भक्त आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों